अच्छा, साथ-साथ स्टूडेंट्स भी जॉइन कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा ओके, अब आपको नज़र आ रहा है? स्क्रीन मैंने ओके, अब साथ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। 1990 में आइडिया टेक्निक आई, इसके बैकएंड पे हम डेस डिस्कस कर चुके हैं और डेस आपको अच्छे तरीके से उसके प्रोस एंड कॉन्स भी हमने डिस्कस किए और थोड़ा बहुत एईएस से हमने उसे कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन एईएस क्योंकि किया नहीं था तो 100% कंपैरिजन हम नहीं कर सकते थे। 1990 में बेसिकली इसे लॉन्च किया गया, 1992 में इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया। इट्स नॉट दैट पॉपुलर एज डेस, अगर आप डेस से इसे कंपेयर करें तो इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इट्स मच मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू डेस टेक्निक। डेस में हमने कुछ वेरिएंट्स किए थे, डबल डेस भी किया था और हमने ट्रिपल डेस को भी कवर करने की कोशिश की थी। वन पॉपुलर ईमेल प्राइवेसी टेक्नोलॉजी, एक ईमेल प्राइवेसी टेक्नोलॉजी है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, प्रीटी गुड प्राइवेसी। बेसिकली ईमेल सर्वर की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए, ईमेल्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए प्रीटी गुड प्राइवेसी के नाम से बेसिकली एक अप्रोच है जो कि आइडिया बेस्ड है, जो कि आइडिया एल्गोरिदम को यूज करती है। याद रखें, ये ब्लॉक साइफर टेक्निक है, ये ब्लॉक्स के फॉर्म में बेसिकली डेटा लेती है। ओवरऑल 16 बाइट का ब्लॉक हो सकता है, 20 बाइट का ब्लॉक हो सकता है, वो हम देखेंगे कि आइडिया के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि ये ब्लॉक साइफर टेक्निक है, ये ब्लॉक्स के फॉर्म में बेसिकली डेटा लेगी। और ब्लॉक साइफर टेक्निक हम एक ऑलरेडी डेस्क भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपके जहन में होगा कि ब्लॉक बेसिकली होता क्या है। लाइक दिस इट वर्क्स ऑन 16 बिट 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक। तो इनपुट जो हमें हम इसे प्रोवाइड करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट हम इसे प्रोवाइड करेंगे वो 64 बिट होगा। इट मींस जो ब्लॉक हमारा, जिसे हमने ब्लॉक साइफर टेक्निक कहा, ब्लॉक साइफर की वर्डिंग इस अप्रोच के लिए हमने यूज की, तो ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक होगा। तो जब प्लेन टेक्स्ट की बात आती है तो आपके जहन में इनपुट होगा, तो डेफिनेटली हम जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो 64 बिट का के ब्लॉक के फॉर्म में हमने उसे प्रोवाइड करना है। जो की हमारी होगी वो 128 बिट्स की होगी। किसी को याद है कि डेस में की हमारे कितने बिट्स की थी? कोई मुझे बता सकेगा कि डेस में की हमारे कितने बिट्स की थी? आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? जी सर, सुन रहे हैं। तो कोई मुझे बता सकेगा जस्ट के हम की कितने बिट की यूज करते थे डेस में? 56 बिट्स की तो नहीं? 64 हाँ, 56 64 बिट की बिट आप करीब हो। 64 बिट की मेन की हमारे पास होती थी, 64 56 की। बिट की मेन और की हमारे पास होती सबकी जो है थी। 56 है, सबकी 56 बिल्कुल थी। शाबाश, सबकी हमारे पास 56 बिट की होती थी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबकी हम राउंड की जनरेट करते थे जो कि 48 बिट्स की थी। ठीक है, तो आपको कुछ मैंगलर फंक्शन भी याद आ रहा होगा जो हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। तो की हमारे पास 128 बिट की है। आइडिया यूजेस बोथ डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन फॉर इंक्रिप्शन। डिफ्यूजन और कंफ्यूजन का पता है? एक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी और एक हमने ट्रांसपोजिशन पढ़ी थी। आपको याद आ रहा है? क्लासिकल टेक्निक में एक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी और एक हमने ट्रांसपोजिशन पढ़ी थी। ये दोनों टेक्निक्स बेसिकली शफल करने के लिए होते हैं, स्क्रैम्बल करने के लिए होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। इन अदर वर्ड्स, इंक्रिप्शन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन को यूज करते थे। तो कंफ्यूजन किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन को। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? ट्रांसपोजिशन को। ठीक है, किसी को याद है ट्रांसपोजिशन क्या था? कोई मुझे बता सकेगा? वकास, कोई मुझे बता तो सकेगा कि सर ट्रांसपोजिशन क्या है? ट्रांसपोजिशन उसमें सर वर्ड्स होते थे, उस वर्ड्स को हम अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर लेते थे और उसमें बता देते थे कि यहाँ इसके बाद ये वर्ड आया करेगा। शाबाश। वर्ड्स के जगह अगर आप मुझे ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली डेसिमल फॉर्म में एक पैटर्न होता था
और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम कॉलम्स को एडजस्ट कर रहे होते थे। तो ये ट्रांसपोजिशन था। तो डिफ्यूजन की टर्मिनोलॉजी बेसिकली ट्रांसपोजिशन के लिए यूज की जाती थी, और कंफ्यूजन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि मैं भी किसी अल्फाबेट की जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, 4-5 बिट सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, कोई और कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, लेकिन कंफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों में एक पैटर्न फॉलो होता था। तो ये आपने जहन में रखना है। जी सर, ये जो सब्स्टिट्यूशन था और सीजर साइफर था, ये दोनों एक ही है? नहीं, सीजर साइफर टेक्निक तो डिफरेंट थी ना, ठीक है ना। सीजर साइफर टेक्निक हमने इनिशियली सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फिर हमने ट्रांसपोजिशन पढ़ा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल सीजर साइफर में ही लाया करता है ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ ये दो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली, कंफ्यूजन आपका सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है और डिफ्यूजन आपका ट्रांसपोजिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी ये जो स्टेप्स यहाँ मेंशन है, इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले ये टेक्स्ट डिस्कस करते हैं ताकि जब हम राइट साइड पे आए, या राइट साइड को साथ साथ ही हम डिस्कस करते हैं। ओके, आइडिया एल्गोरिथम बेसिकली 64 बिट इनपुट आपके पास ले रहा होता है। तो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 64 बिट में। अगर आप इसी चीज को राइट साइड पे देखें तो मेरे पास 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं। हर ब्लॉक बेसिकली कितने बिट का है? 16 बिट का है। तो हमने बेसिकली 16 4 द 64 होता है ना, तो ओवरऑल मैंने 64 बिट्स के ब्लॉक को P1, P2, P3 और P4 में शो किया है। और हर एक, जाहिर बात है, फिर 16 बिट का हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे 64 बिट चाहिए। याद रखें, आइडिया में आपके पास 8 राउंड्स होते हैं। आइडिया में आपके पास 8 राउंड्स होते हैं। लेफ्ट साइड पे आए, दस P1 to P4 आर द इनपुट्स फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ द एल्गोरिथम। अब देखें, P1 से P4 तक ये हमारे पास ओरिजिनल ब्लॉक ही है 64 बिट, लेकिन हमने इसे चंक्स में स्प्लिट कर दिया है। आप इस तरह समझें इसे। ओके, हमने इसे 16 बिट के चंक्स में स्प्लिट कर दिया और हर चंक को मैंने P1, P2, P3, P4 कहा, या इन अदर वर्ड्स मैंने इसे सब ब्लॉक में स्प्लिट कर दिया है। याद रखें, हर राउंड के लिए हमें 6 कीज की जरूरत होगी। हर राउंड के लिए हमें कितने कीज की जरूरत होगी? 6 कीज की। लेफ्ट साइड पे आए, thus P1 and P4 are the inputs for first round of the algorithm। तो P1 से P4 तक हमारे पास इनपुट होगा किसके लिए? राउंड 1 के लिए। हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, राउंड 1 को हमने एक्सप्लोर करना है, आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, ये सारी चीजें हमने करनी है। तो राउंड 1 के लिए इनपुट क्या होगा? P1, P2, P3 एंड P4। देयर आर 8 सच राउंड्स। आइडिया में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं? 8 राउंड्स हमारे पास होते हैं। की हमारे पास, हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि की हमारे पास 128 बिट्स की है। तो आइडिया में जो की का साइज हमारे पास है वो 128 बिट्स का है। तो आप देख सकते हैं कि इट्स मच मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू डेस इन टर्म्स ऑफ की, ठीक है। इन ईच राउंड 6 सब कीज आर जनरेटेड। आप राइट साइड पे येलो में देख सकते हैं, हर राउंड के साथ मैंने 6 कीज लिखे हुए हैं, के 1 से के 6 तक, के 7 से के 12 तक, के 13 से के 18 तक, और ऑनवर्ड आपको नजर आ रहा है सारा कुछ। तो हर राउंड को मैंने 6 कीज डेडिकेट कर दी हैं। अब ये कीज काम किस तरह करेंगे, इसका फ्लो तो हमने देखना है आगे। ईच ऑफ दिस, इन ईच राउंड 6 सब कीज आर जनरेटेड। नाउ ये सब कीज क्या है? के 1 से के 6 तक हमारे पास ये सारे के सारे सब कीज हैं। ईच ऑफ दी सब की कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। याद रखें, हर की आपके पास कितने बिट की होगी? 16 बिट की होगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट, ये नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। These sub keys are applied to the 4 input blocks। अब ये सब कीज आप किसे, क्योंकि आपने ओरिजिनल ब्लॉक जो कि 64 बिट का ब्लॉक था, अब आपने उसके 4 ब्लॉक्स जनरेट कर दिए हैं, P1, P2, P3 एंड P4। तो ये जो सब कीज आपने जनरेट किए हैं हर राउंड के लिए, 16 बिट की सब की, तो ये आप इन ब्लॉक्स पे डेफिनेटली अप्लाई करोगे। नाउ द फाइनल स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ आउटपुट। अगर आप देखें तो हर एक राउंड के लिए 6 कीज डेडिकेट की गई हैं, और राउंड की के बाद आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लास्ट स्टेज है, उसको 4 कीज डेडिकेट की गई हैं। आप देखें, के 49, के 50, के 51, के 52। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट फेज के लिए हमें कितनी कीज चाहिए? 4 सब कीज चाहिए।
So the final steps consist of output transformation which uses just 4 sub keys. अब ये काम किस तरह करेगा बेसिकली ये हमें आगे जाके देखना है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हर राउंड के लिए हमें कितने कीज की जरूरत होगी, कीज का साइज क्या होगा, आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फाइनल फेज है उसमें हमें नंबर ऑफ कीज कितनी जनरेट करनी होंगी, कितनी कीज हमें चाहिए होंगी। द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 4 ब्लॉक, जो फाइनल आउटपुट आपके पास आएगा वो C1 C2 C3 C4, यानी हमें एट द एंड ऑफ द डे साइफर टेक्स्ट ही चाहिए ना। ठीक है, हम ये सारी तगोदो जो कर रहे हैं इंक्रिप्शन के लिए कर रहे हैं, साइफर टेक्स्ट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेसिकली C1 C2 C3 और C4 की फॉर्म में साइफर टेक्स्ट देगा। ठीक है, जिसे बेसिकली उस आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन को भी बेसिकली 4 कीज के जरिए सिक्योर किया गया है, साइफर फॉर्म में चेंज किया गया है। ठीक है, these are combined to form the final 64-bit ciphertext block। तो ये नीचे आपको नजर नहीं आ रहा 64 बिट का ब्लॉक, तो 64 बिट इनपुट इसे मिला था और एट द एंड ऑफ द डे हमें जो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक मिला है वो भी 64 बिट का ही होगा। तो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है कि कितना ब्लॉक साइज है। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक साइज क्या होगा, उस ब्लॉक साइज को इंटरनली कितने सब ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, आइडिया में नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, हर राउंड के लिए नंबर ऑफ सब कीज कितनी चाहिए होगी। जब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 8 हैं तो उसके बाद आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। डेटा को और हाईली सिक्योर करने के लिए आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर 4 कीज प्रोवाइड की गई हैं, यानी 4 जो सब ब्लॉक्स हमारे पास P1 से P4 तक बने उसे भी फर्दर कीज दे के प्रोवाइड करके आगे आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन साइफर टेक्स्ट जनरेट कर रहा है जो कि C1 C2 C3 C4 की फॉर्म में होगा और ओवरऑल हमारे पास 64 बिट साइफर ब्लॉक आ जाए। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें आपके जहन में होंगी जब हम आगे जाएंगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी स्टेप का आपसे पूछ सकता हूं कि किस स्टेप पे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। तो इन स्टेप्स को देखने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे एक सिंगल राउंड, याद रखिए ये एक ही राउंड है। तो अगर आपको डेस याद हो तो उसमें भी मैंने आपको एक ही राउंड एक्सप्लेन किया था, बाकी सारे राउंड्स की फंक्शनैलिटी उसी तरह होगी। ठीक है ना, तो आप इमेजिन करें कि नंबर ऑफ 16 राउंड्स जब आपके पास हो और हर राउंड डेटा को इस लेवल पे इनक्रिप्ट कर देता है कि उससे फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना किसी अटैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। लेफ्ट साइड पे अगर हम सिंगल राउंड की डिटेल्स देखें, देयर आर 8 राउंड्स इन आइडिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइडिया एल्गोरिथम कितने राउंड्स पे कंसिस्ट करता है, 8 राउंड्स पे। ईच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, हर राउंड में सीरीज ऑफ ऑपरेशंस आपके होते हैं। और आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। आपने बेसिकली 64 बिट के 4 ब्लॉक्स जनरेट किए हैं ना, P1 P2 P3 एंड P4। और हर ब्लॉक को आपने कितनी कीज, बेसिकली हर राउंड को आप कितनी कीज प्रोवाइड कर रहे हो, 6 कीज सब कीज प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये आपने जहन में रखना है। These steps performs a lot of mathematical actions। अब वो mathematical actions कौन से हैं, कुछ नए ऑपरेशंस आपके सामने आ रहे हैं, मल्टीप्लाई मॉडुलो, एड मॉडुलो यानी एडिशन मॉडुलो और एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और तो आप सबको पता है, हमने शायद पिछले डेस में भी यूज किया, या जब हम हैशिंग कर रहे थे ना, तो मैंने आपको शायद एक्सक्लूसिव और का बताया था क्लास में। हमने साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी थोड़ा CRC भी आपको बताया था जो कि एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अब कोई मुझे बता सकेगा कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो क्या होता है? हमजा अली खान। मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है सर। ओके, चले मैं बता देता हूँ। बाज़ औक़ात जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो
एक स्पेसिफिक रेंज, आइडिया एल्गोरिदम जब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करता है तो इंटरनली उसे एक रेंज गिवन होती है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका रिजल्ट इस पर्टिकुलर रेंज, इसको गौर से सुनना प्लीज। बाज़ औक़ात जब आप आइडिया एल्गोरिदम में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हो तो इन दोनों ऑपरेशंस के लिए एक स्पेसिफिक रेंज गिवन होती है कि आपका रिजल्ट इस पर्टिकुलर रेंज में आना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ब्लॉक ही 64 बिट का है, मैं अगर सब ब्लॉक्स बना रहा हूं तो 16 बिट के बना रहा हूं, तो मैं आउटपुट भी एक स्पेसिफिक रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। तो बाज़ औक़ात मल्टीप्लिकेशन आपको आउटपुट जो जनरेट करता है वो आउट ऑफ रेंज होता है। बाज़ औक़ात एडिशन जो आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है वो आउट ऑफ रेंज होता है। अब उसे रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या है? रिमाइंडर है, जस्ट रिमाइंडर। आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स ऐसे किए होंगी जिसमें आप किसी वैल्यू को रेंज में लाने के लिए, एक डिफाइंड रेंज में लाने के लिए उसका रिमाइंडर ले रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इट्स जस्ट लाइक दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। सबको समझ आ गई है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की और एडिशन मॉड्यूलो की? सर एक दफा दोबारा रिपीट जी सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। लेट्स सपोज मैं अगर इसे बेसिकली ये मैं असल में उसमें मार्कर नहीं गेट कर पा रहा। ओके, लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, मॉडलों को भूल जाओ, मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और एडिशन परफॉर्म करनी है, लेकिन मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आइडिया में, मैं आइडिया एल्गोरिथम से रेलेवेंट बात कर रहा हूं, जब आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो या एडिशन परफॉर्म करो तो आपके पास जवाब किस रेंज में आना चाहिए? 1 से लेके 50 में आना चाहिए, 1 से लेके 50 में आना चाहिए। अब ये तो हमारी डिमांड है, हमारे एल्गोरिथम की डिमांड है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इस डिमांड को तो नहीं देखेगा, इसे जो दो वैल्यूज मिलेंगी उसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर देगा। एडिशन डिमांड को तो नहीं देखेगा ना, इसे दो वैल्यूज जो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इन्हें जो दो वैल्यूज मिलेगी ये उसका आउटपुट जनरेट कर देंगे। बाज़ औक़ात जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हो तो उस इनपुट पे जब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल इनपुट जब आप प्रोवाइड करते हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट 1 से 50 से ज्यादा आ जाता है, ठीक है? लेट सपोज वो 60 आ गया। अब उस 60 को रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो 1 से 50 के दरमियान चाहिए, लेकिन मैंने जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की अपने इनपुट पे, ब्लॉक्स पे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 60 आया। अब मेरा तो एल्गोरिथम चलेगा ही तब जब उसे रिजल्ट 1 से 50 के दरमियान मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? रिमाइंडर ऑपरेशन। किस तरह करूंगा वो हमने डिस्कस करना है। मैंने रिमाइंडर ऑपरेशन, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये रिमाइंडर ऑपरेशन क्या करेगा कि इस 60 को मैप कर देगा 1 से 50 के दरमियान किसी वैल्यू में, जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मेरे आइडिया एल्गोरिथम के लिए। तो ओवरऑल ओवरव्यू समझ गए हो आप ना? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है। अब आप इन स्टेप्स को जरा देखें, इन्हें गो थ्रू करते हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स हैं। वैसे तो बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन आपने पेपर के लिए इसे जहन में रखना है। मैं नहीं कहता कि आप इसे याद करो, जब आप प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करते हो तो पाइथन में इसके बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो मे भी आपको इतने स्टेप्स ना परफॉर्म करने पड़े, लेकिन पेपर के लिए मैं आपसे पूरा का पूरा फ्लो चाहूंगा, तो आपकी मजबूरी है कि आपको याद करने हैं सिर्फ पेपर के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में P1 क्या है? P1 बेसिकली प्लेन टेक्स्ट का एक ब्लॉक है। आप याद करते रहे पिछली चीजों को, पिछले स्लाइड पे। P1 is basically one of the sub block that we generate from the overall cipher block, overall plain text block, ठीक है? तो इस पे मैं P1 को की 1 से, और K1 मेरे पास क्या है? K1 मेरे पास वो फर्स्ट सब की है। मैंने हर राउंड को कितनी कीज प्रोवाइड करनी है? मैंने हर राउंड को 6 सब कीज प्रोवाइड करनी है। तो P1 को मैंने K1 प्रोवाइड किया। स्टेप 2 में मैंने एडिशन की, P2 एडिशन मॉड्यूलो किया P2 और K2 का। इसी तरह स्टेप 3 में मैंने एडिशन मॉड्यूलो किया P3 एंड K3 का, ठीक है? इसी तरह स्टेप 4 में मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे ये हर जगह बाजों का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बाजों का एडिशन हो रही है। बेसिकली आइडिया इसी टेक्निक के मुताबिक आपके डेटा को, आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट कर रहा होता है। वो बाज़ औक़ात कुछ स्टेप्स की मल्टीप्लिकेशन करता है, बाज़ औक़ात कुछ की एडिशन करता है, कुछ का एडिशन मॉड्यूलो करेगा, कुछ को मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात
आप जब बिट्स की ऑपरेशन करते हो तो आपको याद होगा कि आपके पास कैरी जनरेट हो जाता है। जब आपके पास कैरी जनरेट होगा तो वो आउट ऑफ द रेंज आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब वो आउट ऑफ द रेंज होगा तो आपको मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दिस स्टैटिक इज बेसिकली फॉर मॉड्यूलो ऑपरेशन। तो स्टेप 4 में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आपने P4 को K4 प्रोवाइड कर दिया। आपके पास 4 ब्लॉक्स थे, 4 कीज आपने उसे प्रोवाइड की प्लेन टेक्स्ट के, और 4 डिफरेंट कीज के अगेंस्ट कहीं आपने मल्टीप्लाई मॉड्यूलो किया, कहीं आपने एडिशन मॉड्यूलो किया। स्टेप 5 में आपने स्टेप 1 और स्टेप 3 का एक्सक्लूसिव और किया। कोई मुझे बता सकेगा कि एक्सक्लूसिव और क्या होता है? तो सेम इनपुट पे 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आएगा। शाबाश। तो एक्सक्लूसिव और बहुत सिंपल ऑपरेशन है, ठीक है, आपके जहन में होगा। स्टेप 6 में मैं फिर स्टेप 2 और स्टेप 4 से जो रिजल्ट मेरे पास आएगा मैं उसका एक्सक्लूसिव और फाइंड करूंगा। तो ओवरऑल आपने इसे गो थ्रू करना है। इसमें सिर्फ पेपर के लिए आपको थोड़ा सा जहन में रखना है इन चीजों को। लेट सपोज मैं कोई बिट की स्ट्रीम आपको दे दूं तो आप उसे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सको, ठीक है ना, उसे ऐड कर सको, या मैंने बाजों को स्पेसिफाई किया होगा, मैं भी ऐसा क्वेश्चन दूं कि मैं आपको कहूं कि जस्ट एडिशन मॉड्यूलो यूज करें। देखें, अगर आप आइडिया यूज करेंगे तो आइडिया में ये सारे के सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर मैंने आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया कि आप इस पर्टिकुलर इनपुट ब्लॉक्स पे आइडिया एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करें, तो फिर आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मैं स्टेप्स के साथ मेंशन करूं कि स्टेप 1 में एडिशन मॉडुलो करो, स्टेप 2 में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करो, स्टेप 3 में एक्सक्लूसिव और करो, तो फिर आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं भी इससे एक सब एल्गोरिथम एक्सट्रैक्ट करके मैं भी आपसे पूछूं, तो आपको आपको जहन में रखना है, क्योंकि अभी एक ही दिन रहता है एग्जाम में, तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है, इन स्टेप्स को भी जहन में रखना है, और इनकी फ्लो को भी आपने जहन में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया से रेलेवेंट। अब जब सबकी जनरेशन फॉर अराउंड किस तरह होगी, ये सब की जो हम प्रोवाइड करते हैं P1 को, P2 को, P3 को राउंड्स में, ये होती किस तरह है, इसका फ्लो किस तरह होगा। अब थोड़ा इसे डिस्कस करते हैं, इस फ्लो पे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ईच ऑफ द 8 राउंड्स, हमारे पास आइडिया में कितने राउंड्स हैं? हमारे पास 8 राउंड्स हैं आइडिया में। मेक्स यूज ऑफ 6 सब कीज। तो हर राउंड में हमें कितने कीज की जरूरत पड़ती है? 6 सब कीज की। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास कितने हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ सब कीज हमारे पास कितनी है पर राउंड? 6। तो टोटल नंबर ऑफ सब कीज हमें कितनी चाहिए? 48। 8 6 का 48 कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द राउंड्स। ये बात आपको समझ आ गई है ना? नाउ अब आप जहन में रखें कि देयर इज अनदर लास्ट फेज दैट इज नोन एज आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमें 4 और सब कीज चाहिए, तो हमने 48 प्लस 4 करना है। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी कीज आ जाएंगी? 52 सब कीज। मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारे पास आइडिया एल्गोरिथम में 8 राउंड्स होते हैं, हर राउंड को हमने 6 सब कीज प्रोवाइड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कीज जो हम राउंड्स को प्रोवाइड करेंगे वो 48 हो जाएंगे। आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन फेज को हमने 4 सब कीज प्रोवाइड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कीज आइडिया एल्गोरिथम जो कि राउंड्स को प्रोवाइड, राउंड्स प्लस आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन फेज को प्रोवाइड करता है, वो कितनी है? 52 सब कीज। तो होपफुली आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इनपुट की का साइज क्या है आइडिया में? 128 बिट्स। मेरे पास कितना साइज है? 128 बिट्स, ठीक है। और दीज 52 सब कीज आर, याद रखिए हमने 128 बिट्स में से ही ये 52 सब कीज जनरेट की हैं, ये हमने अपने से नहीं की। हमारे पास टोटल जो अलाउड बिट्स हैं की इनपुट की के जनरेशन के लिए वो 128 बिट्स हैं, उसमें से 58 सब कीज हम जनरेट कर चुके हैं। अब ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। जब हम नीचे वाले स्टेप्स देखेंगे ना, तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। ओरिजिनल सब की मेरे पास कितने बिट की है? 128 बिट की। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैंने K1 की प्रोवाइड की, ठीक है। हर की कितने बिट्स की? मैंने ये भी बताया था कि हर ब्लॉक को आप कितने बिट की 16 बिट्स की प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ब्लॉक ही आपके पास P1 जो था 16 बिट का था। तो आपने K1 की को 16 बिट रखा, K2 की को 16 बिट रखा,
आपको टोटल कितने नंबर ऑफ कीज चाहिए? K6। तो K6 तक 128 में से कितने बिट्स कंज्यूम हो जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, K6 तक 128 बिट्स में से कितने बिट्स कंज्यूम हो जाएंगे? बोलो भाई बोलो, कोई तो बोले। 96 बिट्स हमने कंज्यूम करनी है। तो होपफुली ये जो 90, यहां तक मैं लाइन खींच रहा हूं, होपफुली यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये कीज बेसिकली 96 कैसे जनरेट हुई। ठीक है ना? अब मेरे पास अनयूज्ड बिट्स, टोटल नंबर ऑफ साइज क्या था? टोटल नंबर ऑफ साइज बेसिकली 128 बिट्स का था। इसका मतलब है 97 से लेके 128 बिट्स तक अनयूज्ड है। जब ये अनयूज्ड, ये रिमेनिंग अनयूज्ड बिट्स है, जब ये रिमेनिंग अनयूज्ड बिट्स है तो मैं इसे सेकंड राउंड के लिए यूज कर सकता हूं ना। तो ये अब इधर आ जाएं, अब प्लीज इधर आ जाएं, देखें। अब जब आप इधर आएंगे तो यहाँ अनयूज्ड बिट्स मैंने लिखे हैं, 97 से 128 बिट्स को मैंने एक्सट्रैक्ट किया। इस अनयूज्ड बिट्स में अब देखें कि आप कितने 16 बिट्स के पेयर बना सकते हैं। मैंने सेकेंड राउंड के लिए K1 जनरेट किया, मैंने सेकेंड राउंड के लिए K2 जनरेट किया, मैं 128 तक पहुंच गया। क्या सेकेंड राउंड की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है? नो सर। अब नहीं हुई, अब प्रॉब्लम यहां आकर हो गई है। तो अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, और आइडिया ने भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, क्योंकि यहाँ जो अनयूज्ड कीज है वो सेकंड राउंड को तो बेसिकली 4 ब्लॉक्स है ना हमारे पास, P1 P2 P3 P4। तो आपको तो 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट इस तरह की कॉम्बिनेशन से 96 बिट्स चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपने K1 और K2 ही प्रोवाइड किया, 2 की सिर्फ जनरेट किया आपने सेकंड राउंड के लिए। अब हमने 128 बिट्स के साथ खेलना होगा। ये जो नीचे की सिचुएशन जनरेट हुई है ना, इस पे गौर करें। टोटल मेरे पास ओरिजिनल 128 बिट्स हैं। अब मैंने सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करना है, और आइडिया कहता है कि 25 बिट्स का सर्कुलर शिफ्ट प्रोवाइड करें। मेरे पास जगह नहीं है कि मैं 25 बिट्स यहां लिख सकूं। मैं आपके लिए 6 बिट्स का सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करके बताऊंगा। मैं यहां इस ओरिजिनल 128 बिट को स्प्लिट करता हूं। ठीक है ना? आपको दिखाने के लिए सिर्फ स्प्लिट कर रहा हूं, टोटल 128 है। देखें, यहां तक आप सबके सब एक ही पेज पे हो कि 128 बिट से मेरा काम नहीं होने वाला। मैं सेकेंड राउंड पे पहुंचा हूं, और सेकेंड राउंड पे 2 ब्लॉक्स सब ब्लॉक्स पे स्टॉप कर गया हूं। मुझे फर्दर कीज चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे आइडिया में 128 बिट्स ही गिवन है। मैंने जो भी करना है इन 128 बिट्स के साथ प्ले करके ही करना है। अब आपको अगर याद हो तो सर्कुलर लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेशन है। आपने असेंबली लैंग्वेज में भी ये ऑपरेशन पढ़े, इंप्लीमेंट किए। आपने ये ऑपरेशन डीएलडी में भी पढ़े, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में भी पढ़े। आइडिया ये कहता है कि जब आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए और आपके पास बिट्स कम हो, तो कीज तो आपने जनरेट करनी है, तो आप सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करो। मैं एज्यूम करता हूं, यहां मैं 6 बिट्स लिखता हूं, 1 1 0। मैं जस्ट रैंडमली यहां लिख रहा हूं। अच्छा, यहां मैंने 6 बिट्स लिखे, बाकी सारे ये 128 बिट्स ही हैं सारे, 1 1 ये 128 बिट्स ही हैं सारे। अच्छा, लेकिन लेफ्ट साइड पे मैंने 6 बिट्स आपको एग्जांपल लेने के लिए बताएंगे। अब लेफ्ट शिफ्ट, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट क्या परफॉर्म होगा? आपने, मैंने 6 बिट्स लिखे, आपने 25 बिट लेने हैं लेफ्ट वाले, क्योंकि ये 25 बिट्स के कॉम्बिनेशन से चलता है। ठीक है ना? ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, आइडिया काम इस तरह करता है, स्टैंडर्ड इसी तरह बना हुआ है। अब आपने क्या करना है, मैंने एग्जांपल बेसिकली 6 बिट्स के लिए है, लेकिन आपने 25 बिट्स को शिफ्ट करना है। अब ये 6 बिट्स आपने क्या करने हैं, आखिर में लेके जाना है। 128 बिट जो होगा ना, उसके आखिर में 1 यहां लिखें, 1 यहां लिखें, 0 यहां लिखें, फिर 1 यहां लिखें, फिर 0 यहां लिखें, फिर 1 यहां लिखें। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अब बेसिकली ये सारे के सारे बिट्स खत्म हो, ये आपने शिफ्ट कर दिए हैं, वहां ले गए हो। अब आपकी पहली वाली बिट क्या होगी 128 की? ये वाली बिट होगी 128 बिट की। यानी यहां से आप स्टार्ट करोगे और यहां तक जाओगे तो एक नया 128 बिट का कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा। आपके पास एक नया बेसिकली पैटर्न जनरेट होगा 128 बिट का, जिसे मैंने न्यू 128 बिट की कहा। अब मुझे बताओ, किसी को अगर समझ नहीं आया तो मैं बताऊं इसे, प्लीज मुझसे पूछें आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समझ आ गई। आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। ओके, होपफुली जब आप चुप हो तो मैं इसे हाँ ही कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ 25 बिट्स लिखा हुआ है तो आपने लेफ्ट साइड पे 25 बिट्स ही लेने हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 6 बिट्स लिए। सर्कुलर शिफ्ट ये कहता है कि इन 6 बिट्स को वन बाय वन अपेंड करो। अपेंड करो, मैं एडिशन का वर्ड नहीं यूज कर रहा, आप कहीं ऐड ही ना कर दो, आपने अपेंड करना है वन बाय वन। जब आप अपेंड करोगे तो एक वक्त आएगा कि ये 25 बिट्स खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ जो लास्ट बिट रहेगी वो आपकी स्टार्टिंग बिट हो जाएगी 128 बिट की। और यहाँ जो लास्ट वाली शिफ्ट होके बिट आएगी वो लास्ट बिट होगी, तो आपके पास 128 बिट का एक नया कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा और आप दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, ये वाला प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर दोगे। तो 128 बिट में से 16 बिट की आपने K3, K4, K6 तक जनरेट, 6 जनरेट किए। फिर आपके पास अनयूज्ड बिट्स आ गए। एक मिनट, आई थिंक इस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। ओके, फिर आपके पास अनयूज्ड बिट्स आ गई हैं। जब अनयूज्ड बिट्स आपके पास आ गई हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर आपको 2 ब्लॉक्स को तो आप दे दोगे की, प्रोवाइड कर लोगे की, लेकिन बाकी ब्लॉक्स के लिए आपको फिर शिफ्टिंग करनी, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट थ्रू आउट परफॉर्म होता रहेगा। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है और आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से अंदाजा लगाएं कि एट द एंड ऑफ द डे जो साइफर टेक्स्ट आपके पास आएगा वो कितना एफिशिएंट होगा, वो कितना सिक्योर होगा, ठीक है ना। तो मैं होपफुली आप इन चीजों को समझ गए होंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डिंग साथ हो रही है तो वो आप देख लें और मुझसे क्वेश्चंस भी बाद में कर सकते हैं। और ये जो आखिर में आपने लिखा है KSX बिट जो है ना 49 से 64 तक और ये अनयूज्ड है 67 से 128 तक, तो ये सर कैसे आएगा? करेक्शन ये वही है, मेरे पास 128 बिट की कॉम्बिनेशन आ गई ना। अब यहाँ जिस तरह 128 बिट की कॉम्बिनेशन थी मेरे पास, अब इसमें मेरे पास पर अगर आप आइडिया एल्गोरिथम को देखो तो आपके पास पर ब्लॉक बेसिकली 4 सब ब्लॉक्स है ना। तो पहले वाले ब्लॉक को आपने 16 बिट की दी, दूसरे वाले ब्लॉक को आपने 16 बिट की दी, आपने टोटल 6 ब्लॉक्स को 6 कीज असाइन कर दी। तो आप खुद देखें कि जब आप 6 कीज असाइन करोगे तो लास्ट की आपकी K6 की, आपने K3 से स्टार्ट किया सॉरी, तो K3, K4, K5, K6 4 आपने जनरेट कर दी तो 64 तक ही पहुंचोगे ना, 16 4 द 64। मेरी बात समझ आ गई है? बाकी आपके पास कितनी बच गई हैं? 67 से 128 तक बच गई हैं। तो ये अब अनयूज्ड है जो आपने राउंड 3 में यूज करनी है। तो राउंड 3 में 16 बिट के कॉम्बिनेशन से इसमें यूज कर दोगे। जहां आप बाकी की जनरेट नहीं करोगे वहां से आप सर्कुलर शिफ्ट पे चले जाओगे। मेरी बात समझ आएगा? जी सर। तो ये वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रहा है जो हमने स्टार्ट में किया। ओके सर। ओके नाउ अब ये सर अभी तक राउंड्स हुए हैं, अभी तक ये एक राउंड है आपके सामने, ये एक राउंड में सारा कुछ हो रहा है। आप इमेजिन करें 8 राउंड्स हैं आपके, तो 8 राउंड्स में इसी तरह की जनरेशन होती है और आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपके पास आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन है, लास्ट फेज आपके पास आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन है। आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा था C1 से साइफर टेक्स्ट आपके लिए प्रोड्यूस करता है। अब वो साइफर टेक्स्ट बेसिकली, ये मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे देखें, हर राउंड को 6 कीज चाहिए थी, लेकिन आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन को कितने कीज चाहिए? 4 कीज। याद आ गई आपको ना? मैंने बेसिकली 48 प्लस 4 किया था तो टोटल नंबर ऑफ कीज मेरे पास 52 हो गई थी। दूसरी तीसरी स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास 4 कीज की आई है और इसके लिए जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स हैं वो ये हैं। तो ये जिस तरह आपने राउंड्स के स्टेप्स मेमोराइज में नहीं करवाना चाहता, लेकिन पेपर के लिए मजबूरन आपको करना है ये चीज, ठीक है ना। तो डेफिनेटली पेपर के लिए आपको करना पड़ेगा। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो के स्टेप्स हैं, ये आपके सामने। आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन को इनपुट पे आप 4 सब ब्लॉक्स प्रोवाइड करोगे 16 बिट के, और आउटपुट इसने 4 साइफर ब्लॉक्स की सूरत में जनरेट करना है।
और एट द एंड ऑफ द डे आप इसे इंटीग्रेट करके 64 बिट का एक साइफर टेक्स्ट बेसिकली जनरेट कर दोगे। तो दिस इज बेसिकली द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, दिस इज बेसिकली द स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट, दिस इज बेसिकली द साइफर ब्लॉक दैट यू वांट टू ट्रांसमिट टुवर्ड्स द रिसीवर। बेसिकली ये आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं रिसीवर की तरफ, तो ये आपने जहन में रखना है। तो होपफुली इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये R1 की जगह आपने P1 यूज करना है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये बेसिकली मुझे R1 यहाँ यूज करना चाहिए था, तो मैंने P1 यूज किया है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली R1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली दिस इज बेसिकली R2, दिस इज R3। R3 इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये राउंड्स का आउटपुट है। ठीक है, तो अगर आप P1 से चलते हो तो फिर आपको यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, इसे P1 कर देना, इसे P2 कर देना, ठीक है ना, इसे P3 कर देना, इसे P4 कर देना। तो जिस तरह आप, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, कि यहाँ मैंने स्टेप्स में R1 लिखा हुआ और यहाँ P1 चल रहा है, तो ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। तो आपने इसे अंडरस्टैंड करना है इस चीजों। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया। आपने अच्छे तरीके से देखें, इसमें कोई चीज नई नहीं है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। ठीक है, इस मॉडलों के बारे में मैं हिंट आपको दूंगा। ठीक है, इन केस अगर मैं मॉडलों कैलकुलेट करने को आपको कहूँ तो आपको प्रॉपर हिंट और फॉर्मूला नीचे गिवन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ब्लाइंडली आप चीजों को करोगे। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम इज एईएस, जो कि मोस्टली यूज होता है। देखें, आजकल आप डेस्क पे ज्यादा यूज नहीं करते। आप आइडिया तो बिल्कुल मशहूर ही नहीं है। ठीक है, डेस्क ज्यादा मशहूर है एज कंपेयर टू आइडिया। अगर आप देखें तो आइडिया इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू डेस्क, लेकिन आइडिया ज्यादा मशहूर नहीं है डेस्क से। लेकिन एईएस ने इन सबको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की टेक्निक है, इंक्रिप्शन टेक्निक है, उसने इन तमाम के तमाम एल्गोरिदम्स को बेसिकली रिप्लेस कर दिया है। अब एईएस को जरा देखते हैं कि एईएस एईएस स्टैंड्स फॉर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। निस्ट ने बेसिकली 2001 में इसे डेवलप किया। याद रखें 2000 में डेस्क को इसने टोटली रिप्लेस कर दिया 2001 से। बेसिकली सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर टेक्निक है, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर। तो आपने जहन में रखना है कि सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में हम एक ही की यूज करते हैं, ठीक है, शेयर्ड की हमारे पास होती है, और एसिमेट्रिक में हमारे पास डिफरेंट कीज होती हैं। ठीक है, तो वाइडली यूज्ड एईएस डेफिनेटली वाइडली यूज्ड है एज कंपेयर टू ऑल अदर टेक्निक्स। अच्छा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा पेपर से पहले। इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद हम इसकी मैथमेटिक्स पे जाएंगे, एईएस के डिटेल पे जाएंगे। जस्ट आपको नो हाउ इससे रेलिवेंट दूंगा कि एईएस काम किस तरह करता है। तो एईएस बेसिकली एक ब्लॉक साइफर टेक्निक है, तो डेफिनेटली ब्लॉक्स के फॉर्म में डेटा लेगा। आप बाकी चीजों को ना देखें, आप मेरे पॉइंटर को देखें कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। याद रखें, काफी सारी चीजें आपने डिफरेंस को देखना है कि डेस्क से इसका डिफरेंस क्या है, आइडिया से ये कितना डिफरेंट है, डेस्क में की साइज क्या यूज हो रहा है, आइडिया में की साइज क्या यूज हो रहा है, एईएस में हम की साइज क्या यूज करते हैं, प्लेन टेक्स्ट का साइज क्या है डेस्क में, आइडिया में, एईएस में। इन चीजों को आपने काफी गौर से देखना है और मेमोराइज भी करना है। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। एईएस में एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में हम प्लेन टेक्स्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो 16 बाइट का होगा। ठीक है, 16 बाइट का मतलब 128 बिट्स का होगा। तो इससे पहले हम जब इनपुट प्लेन टेक्स्ट में प्रोवाइड करते थे, तो मैं साथ साथ कंपैरिजन भी करता रहूंगा। तो प्लेन टेक्स्ट में प्रोवाइड करते थे वो 64 बिट इनपुट होती थी। तो 64 बिट इनपुट हमने डेस्क में भी डिस्कस की, 64 बिट इनपुट हमने आइडिया में भी डिस्कस की। लेकिन एईएस आपको 128 बिट्स इनपुट प्रोवाइड करता है ब्लॉक्स की फॉर्म में। नाउ बेसिकली इस इनिशियल ब्लॉक को एक एरे साइज ऑफ ब्लॉक या मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप ये देखें, ये 16 बाइट का ही है, 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं आपके पास, तो टोटल कितना बन गया 4 by 4, इसका मतलब है 16। तो ओवरऑल आपके पास 16 बाइट्स का ये ब्लॉक है। ठीक है, जो कि आप इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन को दोगे। ठीक है ना, किसे दोगे आप, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन को दोगे। अब इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, याद रखें राउंड कीज इन सब के साथ अटैच्ड हैं। मैं अभी राउंड कीज की जनरेशन पे नहीं जा रहा,
लेकिन जब आप इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन पे आओगे तो एक तो आपको ये वाला ब्लॉक मिल जाएगा 16 बाइट का, और एक आपको की राउंड की मिलेगी यहां से। आप उस पे इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करके एक और 16 बाइट का ब्लॉक जनरेट करोगे, और वो 16 बाइट का ब्लॉक बेसिकली इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपने जनरेट किया है वो आप राउंड 1 को दोगे ना। अब राउंड्स पे जब हम आ गए तो देखें, डेस्क में नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स होते थे। जब हम आइडिया की बात करें तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास 8 नंबर ऑफ राउंड्स हैं। ऐसा नहीं था कि वेरी कर रहे थे। लेकिन आप एक चीज देखें, एईएस में नंबर ऑफ राउंड्स आपके पास कितने हैं? राउंड 1, राउंड n-1, राउंड n। इसका मतलब है जब मैंने n की टर्मिनोलॉजी यूज की है तो राउंड्स तो आपके पास वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एईएस में नंबर ऑफ राउंड्स को फिक्स रख ही नहीं रहे, आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। ठीक है ना? तो बाज़-औक़ात राउंड्स आपके पास 10 भी हो सकते हैं, बाज़-औक़ात राउंड्स आपके पास 11 भी हो सकते हैं, बाज़-औक़ात राउंड्स आपके पास 12 भी हो सकते हैं, बाज़-औक़ात राउंड्स आपके पास 14 भी हो सकते हैं। तो एक चीज मैं साथ-साथ डिफरेंस भी बता रहा हूं कि डेस्क में, डबल डेस्क में, ट्रिपल डेस्क में और आइडिया में नंबर ऑफ राउंड्स फिक्स्ड होते हैं हमारे पास। जिस तरह आइडिया में 8 नंबर ऑफ राउंड्स हैं और इसी तरह डेस्क में आई थिंक 16 नंबर ऑफ राउंड्स हैं हमारे पास। लेकिन एईएस में हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ राउंड्स अब किसी चीज पे डिपेंड करते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास फिक्स नहीं है। एन नंबर ऑफ राउंड्स मैंने लिखा है। एक और डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें, राउंड 1 में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आप यूज कर रहे हो? 4। राउंड 2 में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस? 4। राउंड 3 में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस? यानी राउंड n-1 तक आपको 4 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करनी पड़ रही है। कहां से कहां तक? राउंड 1 से राउंड n-1 तक आपको 4 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करनी पड़ रही है। लेकिन राउंड n पे आप आओ, 3 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ रही है। इट मींस देयर इज अनदर डिफरेंस, दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन डेस्क आइडिया एंड एईएस। वहां हर एक राउंड में सेम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आप परफॉर्म करते हो, जो भी ऑपरेशंस होती हैं। लेकिन यहां अगर आपके पास 10 राउंड्स हैं तो 9 राउंड्स में आप 4 ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करोगे, और लास्ट वाले जो 10वां राउंड होगा उसमें 3 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आप परफॉर्म करोगे। ठीक है ना? अब वो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या है ये जहन में रखें। आप बाइट्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? जिसे मैंने कंफ्यूजन कहा। ठीक है? आप रोज को शिफ्ट करोगे, रो 1 को रो 2 की जगह ले जाओगे, रो 3 को रो 4 की जगह। ठीक है ना? ये हमने ट्रांसपोजिशन में किया था। आप नंबर ऑफ कॉलम्स को मिक्स कर दोगे, आप राउंड कीज ऐड कर दोगे। तो ये 4 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि आप परफॉर्म करोगे। ठीक है ना? तो याद रखो, अगर आपके पास 12 नंबर ऑफ राउंड्स हैं तो 11 राउंड्स तक आपने 4 ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करनी है हर एक राउंड में, और लास्ट वाला राउंड जो कि 12th होगा उसमें आपने 3 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करनी है। एक तो ये डिफरेंस है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि जब सर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास वेरी कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करेगा? याद रखें, अब राइट साइड पे जरा आ जाए। अब जब आप राइट साइड पे आएंगे तो की को देखें। जब हम डेस्क में थे तो मेरे पास की कितने बिट्स की थी? 64 बिट्स की, याद रखें। फिर हम आइडिया पे आए, आइडिया में की मेरे पास कितने बिट्स की थी? 128 बिट्स की। इसी तरह ही था ना? अब जब हम एईएस में आए तो की मेरे पास कितनी है? m बाइट्स की। यानी मैं इसे फिक्स नहीं कर रहा। ठीक है ना? मैं इसे फिक्स नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ इट मींस कि मुझे की के जरिए ही नंबर ऑफ राउंड्स का पता चलेगा। ठीक है? अब आप इस टेबल को देखें जरा, मैं आपको पहले नहीं बताना चाहता था। इस टेबल को देखें, की साइज अगर आपके पास 128 का है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं? 10 राउंड्स। की साइज अगर आपके पास 192 बिट्स, ये बिट्स में बता रहा हूं मैं, वहां बाइट्स में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इन बिट्स। अगर आपके पास की साइज 192 बिट्स का है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 12। अगर आपके पास की साइज 256 बिट्स का है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 14। ये आपको समझ आ गई है ना ये बात? तो ओवरऑल इट मींस कि आपके की के साइज पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ राउंड्स का होना। ठीक है ना?
नंबर ऑफ राउंड्स का होना। तो नंबर ऑफ एईएस में अब अगर आप देखें तो डेस्ट और आईडीएस से इसे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ राउंड्स भी आपको वेरिएबल में दे वेरी कर रहे हैं। की का साइज भी आपके पास वेरी कर रहा है, मैंने एम नंबर ऑफ बाइट्स कहा। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ वेरिएंट्स देखते हैं एईएस के। एईएस बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है 128 बिट में, 192 में और 256 बिट्स में। ये तीन इसके वर्जन हैं। अगर आप AES 128 यूज करते हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? की साइज 128 का है, प्लेन टेक्स्ट 128 बिट्स का, नंबर ऑफ राउंड्स 10 है और राउंड की साइज क्या होगा? हर एक राउंड का की साइज 128 होगा। तो अगर आप की साइज देख रहे हैं तो ये तमाम के तमाम AES के वेरिएंट्स में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स वेरी कर रहे हैं। नंबर ऑफ राउंड्स आपके पास क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। देखें इसे। और प्लेन टेक्स्ट देखें, प्लेन टेक्स्ट भी सेम है आपके पास, और वो की साइज तो वेरी करेगा डेफिनेटली 128 के अकॉर्डिंगली, 192 के अकॉर्डिंगली और 256 के अकॉर्डिंगली। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, मैं ये दो एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन जस्ट कवर करना चाहता था। एईएस की फर्दर थोड़ी डिटेल्स हैं लेकिन मिड के बाद हम देखेंगे, लेकिन इन दो वेरिएंट से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने लाजमी ऐड करने हैं पेपर में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो इनसे रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आपके जहन में, मैं भी पिछले एईएस में ये क्वेश्चंस कुछ हैं कि ये 3 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और 4 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 4 नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी है, लेकिन ये जब हम इसके मैथमेटिक्स करेंगे तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लोर करूंगा। तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से आप क्वेश्चंस करें। कुछ चीजें मैं अभी क्योंकि असाइनमेंट आपको नहीं दी तो मैं वो चीजें शामिल नहीं करना चाहता पेपर में, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं रिलैक्टेंट हूं कि अभी उसे हम ना डिस्कस करें। जी सर पेपर से रिलेटेड अगर कुछ बता दें। ठीक है, पेपर से रिलेटेड बता देते हैं।